क्या आपकी धान की फसल भी सूख रही है? इन कीड़ों ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब देखिए मेरी फसल फिर से लहला उठी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज हम आए हैं अपने धान के खेतों में खाद डालने के लिए। उनके रुपाई के बाद में लगभग 30 दिनों के बाद में हम NPK, डाया, यूरिया जैसी खादों का उपयोग करके अपने धानों को पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब लगभग 60 दिन पूर्ण हो चुके हैं और हम फिर से अपने खेतों में खाद डालने के लिए आए हैं और इस बार हम यूरिया खाद का उपयोग करेंगे। यूरिया खाद के साथ साथ में हम मोनोजिंक का उपयोग कर रहे हैं। मोनोजिंक में लगभग 15% सल्फर और लगभग 30% तक जिंक होता है। दोस्तों, यह हमारे पौधों को बहुत अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है और उसके साथ साथ में कुछ पौधों में कीट भी लगे हुए हैं। कीट जिसे हम इंसेक्टिसाइड्स भी कहते हैं इंग्लिश में, कि जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो पौधों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उनके जड़ों को काट देते हैं, उनके तनों में सूखापन हमें देखने को मिलता है, पत्तियों में बहुत ही ज़्यादा सूखापन, रेशे और सफ़ेदी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे मिट्टी में मौजूद कीटों की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से होता है। जो इंसेक्ट्स होता है दोस्तों, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है पौधों को ग्रो होने में और पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं और सड़ के खत्म नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को रोकने के लिए हमने फिप्रोनिल रीजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिप्रोनिल रीजेंट जो होता है वो 1 किलो प्रति एकड़, लगभग 1 बीघे में 1 किलो पड़ता है और जो रीजेंट है उसको हम प्रयोग करने के लिए खाद में ही मिक्स करके पानी में डालेंगे, जिससे उसकी जो पोषक तत्व है वो बहुत अच्छे से पानी में घुल जाता है और मिट्टी में अब्जॉर्ब होने के बाद में उसमें बहुत ही अच्छे से काम करता है। और काम इस तरह से करता है कि जो मिट्टी में मौजूद इंसेक्ट्स होते हैं उनको मार देता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपने खेतों में खाद डालने की प्रक्रिया को और किस प्रकार से हम खाद डालेंगे, इस चीज़ को भी हम आपको दिखाएंगे और गांव के इस सुंदर से नज़ारे को आप देखते रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, हमने यूरिया खाद और इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल को एक ही में मिक्स करके इसको अब हम एक बोरी लेंगे, उसके 2 सिरों को बांध के एक थैला बना लेंगे और उसी में डाल के उसकी हम बुवाई शुरू करेंगे। ये दोस्तों, उसको फटाक से हम खेतों में डाल देते हैं और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए तब तक के लिए। हे गाइस, हमारे खेतों में खाद डालने की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो गई है और खाद डालने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में दवाइयों और यूरिया खाद का असर लगभग 10 से 15 दिनों में देखने को मिलता है। 10 से 15 दिनों के बाद धानों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए, गांव के लाइफ्स के बारे में जानने के लिए और खाद खेतियों के बारे में जानने के लिए मेरे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सूरज ब्लॉग्स को। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही हैप्पी रहिए। चाहे वो शहर की लाइफ हो, चाहे वो गांव की लाइफ हो, हमेशा बेस्ट लाइफ जिए, खुश रहिए। बाय दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में।